आयशा की मौत के बाद सबको यही लग रहा था कि इसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला खुद किया था, लेकिन चंद ही दिन के बाद एक ऐसी चीज़ सामने आती है जो पूरी कहानी बदल कर रख देती है। सुरैया आयशा की कमरा साफ़ कर रही थी कि आयशा की चीज़ें देखकर उसे बार बार रोना आने लगता है। वो खुद को कसूरवार समझती है कि अगर अपनी बेटी की बात समझ जाती तो शायद आज आयशा इसके साथ होती। अचानक से आयशा के बैग के नीचे एक छोटा सा कागज़ नज़र आता है। पहले तो इसे कोई आम कागज़ समझ कर रख देती है, लेकिन फिर वो आयशा की लिखाई देख कर रुक जाती है। सुरैया कांपते हुए हाथों से कागज़ खोलती है तो इस पर चंद लाइनें लिखी हुई थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ जाना कि मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया। ये अल्फाज पढ़ते ही सुरैया के हाथ से कागज़ गिर जाता है और उसे यकीन नहीं आता कि आयशा आखिरी वक्त में ये बात लिख कर गई है। वो फ़ौरन फ़िज़ा को बुलाती है और सारा मामला उसे बताती है। फ़िज़ा वो कागज़ पढ़कर हैरान हो जाती है और कहती है कि आयशा ने अपनी जान ज़रूर दी थी, लेकिन शायद वो किसी बड़े खौफ में मुब्तला थी। इसी वक्त फ़िज़ा को आयशा की आखिरी रात याद आ जाती है और उसे याद आता है कि आयशा बार बार अपना फ़ोन देख रही थी और किसी के फ़ोन आने के बाद अचानक बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फ़िज़ा फ़ौरन आयशा का फ़ोन तलाश करने लगती है, लेकिन घर में कहीं भी नहीं मिलता। सुरैया कहती है कि आयशा का फ़ोन इसकी मौत के बाद से गायब है। ये बात फ़िज़ा को शक में मुब्तला कर देती है। दूसरी तरफ अली को जब कागज़ के बारे में मालूम होता है तो वो फ़ौरन सुरैया के घर पहुंचता है और कागज़ अपने हाथ में लेकर कई बार पढ़ता है और अपनी आंखों से उसके आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। अली कहता है कि अगर आयशा वाकई खुद अपनी जान लेना चाहती थी तो पहले इसने ये क्यों लिखा कि इसे अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। लेकिन अचानक उसे याद आता है कि आयशा ने इस मौत से कुछ देर पहले इसे फ़ोन किया था और इस वक्त आयशा की आवाज़ बहुत मुख्तलिफ थी, जैसे वो किसी बात से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अली खुद को इल्ज़ाम देने लगता है कि शायद अगर इस वक्त आयशा के पास पहुंच जाता तो वो ज़िंदा होती, लेकिन इसी दौरान फ़िज़ा एक और बात बताती है और कहती है कि आयशा की मौत से एक दिन पहले किसी नामालूम नंबर से इसे फ़ोन आया था, लेकिन फ़ोन करने वाले ने कहे बगैर कुछ फ़ोन काट दिया था। अब अली को यकीन हो गया था कि आयशा की मौत के पीछे ज़रूर कोई राज छुपा हुआ है कि आखिरी दिन की हर बात याद करने लगता है और इससे क्या मिला था और इसने किसी को फ़ोन किया था और आखिरी बार कहाँ गई थी। दूसरी तरफ सुरैया को आयशा की अलमारी से एक और चीज़ मिलती है। वो ये छोटी सी पर्ची होती है जिस पर लिखा होता है, नाम का पहला वर्ड लिखा होता है। सुरैया सोच में पड़ जाती है कि आयशा आखिर किसका नाम लिखना चाहती थी। फ़िज़ा कहती है कि शायद आयशा किसी का नाम बताना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। अली फैसला करता है कि अब वो इस नाम का पता ज़रूर लगा के रहेगा और आयशा के फ़ोन की तलाश शुरू कर देता है और इसे ये पुराने नंबर पर कॉल करता है। और हैरत की बात यह होती है कि दूसरी तरफ से एक शख्स फ़ोन उठाता है और अली पूछता है कि ये नंबर आयशा के पास था, आप कौन है। लेकिन सामने वाला शख्स अपना नाम बताए बगैर सिर्फ इतना कहता है कि आयशा की मौत को भूल जाओ वरना तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सुनते ही अली के होश उड़ जाते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि आयशा की मौत सिर्फ एक खुदकुशी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे किसी का हाथ ज़रूर था। अली इस शख्स के नंबर को दोबारा मिलाता है, लेकिन फ़ोन बंद हो चुका होता है। वो फ़ौरन फ़िज़ा को बताता है कि किसी ने धमकी दी है। फ़िज़ा भी खौफज़दा हो जाती है, लेकिन कहती है कि अगर उन्हें खामोश रहे तो मसला और ख़राब हो सकता है। दूसरी तरफ जहाँ आरा को भी ये बात मालूम हो जाती है कि आयशा की मौत में कई नए सवाल उठ रहे हैं। वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं माजी की कोई बात दोबारा सामने ना आ जाए। अली अपनी माँ से सवाल करता है कि क्या आयशा की मौत के बारे में आप कुछ जानती हैं, लेकिन जहाँ आरा इनकार कर देती है। अली कहता है कि अगर आयशा ने वाकई अपनी मर्जी से एक कदम उठाया था तो इसके कातिल को दुनिया के सामने ज़रूर ला कर रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आयशा को किसने डराया था, इसके फ़ोन से कॉल किसने की, किसने उसको फ़ोन पर कॉल की थी और आयशा ने अपनी आखिरी पर्ची पर किसका नाम का हरफ लिखा था। अब आयशा की मौत के बाद ये सब कुछ राज बन चुका है और क्या अली इस राज को खोलने की कसम खा लेगा। अब जिस तरह से दिखाया जा रहा था ड्रामे में कि अनाया उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी जो है अली की ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगी। अब देखना ये है कि जहाँ आरा भी दुश्मन थी आयशा की और अनाया भी दुश्मन थी। अब हो सकता है कि इसके पीछे अनाया का हाथ हो, अनाया ने कुछ इस तरह से प्लान किया हो, किसी को पैसे दिए हों या कुछ घर में कोई इस तरह की चीज़ आई हो या कुछ करवाया हो, उसे डराया धमकाया हो या कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आयशा ने ये काम किया हो, वो मजबूर हो गई हो ये काम करने पर। हो सकता है कि उसको ज़रूर किसी ने इस तरह कॉल की हो, अनाया ने किसी से कॉल करवाई हो कि अगर तुमने शादी अगर तुमने ये अली को ना छोड़ा और तुमने अली से शादी करने की कोशिश की या मिलने की कोशिश की तो मार दिया जाएगा, तुम्हारी माँ को मार देंगे या कोई भी इस तरह की वो बात उसने की हो, तो जिसकी वजह से आयशा ने अपनी जान ले ली। या मे भी कि वो उसे एक घर में शादी वाला घर था, किसी ने उसे खाने में जहर डाल के दे दिया या कुछ इस तरह से उसको डाल के दे दिया हो जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई हो।
तो अब अली जो है वो स्टोव में लग जाता है। फ़िज़ा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अली स्टोव में लग जाता है कि आखिर इसकी मौत के पीछे ज़िम्मेदार कौन है। वो नाया के पास भी जाएगा, उसे भी धमकाएगा कि मुझे सच-सच बता दो कि ये तुमने तो नहीं किया। तो नाया कहेगी मैंने नहीं किया, और जहारा भी परेशान होगी। अब ये नहीं पता कि जहारा की परेशानी का सबब क्या है, क्या वो इस वजह से परेशान है कि कहीं सारा राज़ उसका खुल ना जाए। लेकिन अभी तो अली को तो फ़िलहाल अपनी माँ पर शक है कि मेरी माँ ने ये सब कुछ किया। आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा ओपिनियन था। हो सकता है स्टोरी में कुछ इस तरह से हो भी जाए, मे बी, कि जिस तरह से अनाया दिखाया जा रहा था कि वो दुश्मन बनी हुई थी, क्योंकि आज तो संडे था, एपिसोड आया नहीं था। तो स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने आपको अपनी तरफ से ये बनाया। मतलब मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि मे बी ये भी हो सकता है स्टोरी में आगे कि इसकी सुसाइड को मर्डर का नाम दे दिया जाए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।